Hello students, this is chapter 5th of class BSc semester 1st and name of the chapter is magnetic fields in matter and name of the topic is first topic is magnetic dipole and magnetic dipole moment. So बच्चे हम इसको जानेंगे with the help of electric dipole and electric dipole moment क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ इसको कंपेयर करेंगे. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चे? दो चार्जेस का अरेंजमेंट. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है. इन दोनों चार्जेस में से एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है. दिस इज सर्टेन डिस्टेंस. तब हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. साथ में इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होता है. सपोज अगर ये चार्ज माइनस क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू. मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड शुड बी सेम बट उनका जो नेचर है वो ऑपोजिट होगा. एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा. ये था इलेक्ट्रिक डायपोल. इसी तरह से बच्चे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल. दो मैग्नेटिक डायपोल्स का अरेंजमेंट. ठीक है, दो मैग्नेटिक पोल्स हमें हर मैग्नेट में दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेट बनाया, बार मैग्नेट. दिस इज बार मैग्नेट जिसमें एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल. दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. ये दो पोल्स आ गए. दो पोल्स का अरेंजमेंट और इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस. ये रहा एक डिस्टेंस. ये जो अरेंजमेंट है दो मैग्नेटिक पोल्स का, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल में और क्या पढ़ा हमने? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. यहां पे भी दोनों पोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं उन दोनों पोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है. सो साउथ पोल अगर इसका पोल स्ट्रेंथ है m और नॉर्थ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? दैट इज इसका भी पोल स्ट्रेंथ इज m. जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स हो, उसमें सर्टेन डिस्टेंस हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो बट ये ऑपोजिट नेचर का है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था. सो ये बन गया हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल. दिस इज मैग्नेटिक डायपोल. नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फिर उसको हम कंपेयर कर देंगे. सो जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रिक डायपोल का प्रॉपर्टी है. वो ऐसी प्रॉपर्टी है अगर हम उसकी स्केलर फॉर्म को कंसीडर करें तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल आता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पी किसके इक्वल आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज, दैट इज मैंने कंसीडर कर लिया प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट मैंने मान लिया. इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a. सो डायपोल मोमेंट होगा p इज इक्वल टू q इंटू 2a. ये इसका हो गया स्केलर फॉर्म. अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखें तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों पोल्स में से किसी का एक पोल स्ट्रेंथ, किसी एक का पोल स्ट्रेंथ दैट इज M और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये बराबर है 2L के. तो हमने बोल दिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2L. सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे. सो p वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड है ये, इसके साथ डायरेक्शन हमें लगानी है. सो ये जो q क्वांटिटी है बच्चे दैट इज चार्ज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है,
इसको हम वेक्टर की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, लेकिन 2a इज अ डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को q एज इट इज रहा, ठीक है, ये 2a था डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है। जब डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 डायरेक्शंस मिलेंगे, एक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एक सेकेंड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, 2 डायरेक्शंस मिल गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशन हमें ये बताता है कि जब हम डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन कंसीडर करें तो हमें डायरेक्शन जो कंसीडर करनी है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन को कंसीडर करना है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, फ्रॉम नेगेटिव के सेंटर से लेके पॉजिटिव के सेंटर तक। सो यहां का डिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना है, दैट इज 2a। अब ये बन जाएगा हमारा 2a वेक्टर। डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू 2a वेक्टर। यहाँ पे हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा है और ये स्पेशल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे एज वेक्टर तो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू, ये पोल स्ट्रेंथ है, दिस इज स्केलर, इसको हम वेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन 2l है, इस सेम इसकी तरह इसको हम वेक्टर बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू 2l एज वेक्टर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है ये, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू साउथ पोल या साउथ पोल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल। ओके, सो मतलब इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक है। सो हम कन्वेंशन ये लेते हैं कि अगर हम इसको किसी डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कंसीडर करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को हमें फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल का डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। सो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2l वेक्टर। सो इस कन्वेंशन को हम कैसे याद रखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने क्या किया, जो डायरेक्शन कंसीडर किया वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसमें हमने जो डायरेक्शन कंसीडर किया वो हमने किया फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो ये था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो बच्चे, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।